Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. 7 जून को राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकार और सैन्य प्रमुख ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना होने का जश्न मना रहे थे। उस वक्त पता चला कि रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं को लंबी दूरी के गोला बारूद, तोपखाने के गोले, कामिकाज़ी ड्रोन और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को खरीदने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियों और S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 पाकिस्तानी चीनी लड़ाकू जेट विमानों और 2 बड़े विमानों को मार गिराया था। उसके बाद आप लोग को सूत्रों ने ये बताया है कि ऐसे संकेत भी मिले हैं कि सरगोधा, रफीकी, जैकबाबाद और नूर खान, चकलाला और रावलपिंडी सहित 11 एयरबेसों पर भारतीय वायुसेना के मिसाइल हमले के दौरान 2 F-16 लड़ाकू विमान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। रिपोर्ट से पता चला है कि भारत के रफाल लड़ाकू विमानों, S-400 मिसाइल सिस्टम और M777 हावित्जर ने चारों दिनों के संघर्ष के दौरान खुद को बखूबी साबित किया है, जिसमें रूसी वायु प्रणाली ने दुश्मनों के 3 विमानों को मार गिराया। भारत ने 10 मई को जवाबी हमले के दौरान एक चीनी LY-80 फायर रडार, 2 AN/TPQ-43 यूएस निर्मित स्वचालित ट्रैकिंग रडार और चकलाला में चीनी HQ-9 रडार की एक फायर यूनिट को ध्वस्त कर दिया था। अब खुफिया जानकारी से पता चला है कि पाकिस्तान के पास HQ-9 रूसी S-400 वायु रक्षा रडार प्रणाली के चीनी समकक्ष हैं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों ने मूल रूप से 2 का अनुमान लगाया था। पाकिस्तानियों ने PL-15 एयर टू एयर मिसाइल के चीनी संस्करण का इस्तेमाल किया, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर है। ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तानियों ने कराची के पास चकलाला और मलीर कैंटोनमेंट में 250 किलोमीटर में रेंज वाली HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की 2 फायर यूनिट को 150 किलोमीटर रेंज वाली 2 अन्य प्रणालियों के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना को चौंका देने की कोशिश की थी। कार्रवाई रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरबेसों पर 19 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दागी। साथ ही लगभग इतनी ही संख्या में फ्रांसीसी स्कैल्प सबसोनिक क्रूज मिसाइलें भी दागी। बदले में पाकिस्तानियों ने चीनी JF-17 लड़ाकू विमानों का उपयोग करके भारतीय एयरबेसों पर CM-400 AKG एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइलें दागी, लेकिन इनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तुर्की निर्मित YIHA लोइटरिंग गोला बारूद, जिसे पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में दागा था, या तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक युद्धक सूट द्वारा जाम कर दिए गए थे, या अपने लक्ष्य से चूक गए थे, या फिर भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराए गए थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान द्वारा दागे गए FATAH-1 रॉकेट भी या तो निशाने से चूक गए या भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा रोक दिए गए। ST की रिपोर्ट में पता चला है कि अब इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि 7 मई को भारत का पहला आतंकवाद विरोधी हमला सफल रहा। मरकज़े तैयबा पर 4 से 5 क्रिस्टल मेज मिसाइलों से हमला किया गया। मरकज़े सुभान अल्लाह में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर राफेल लड़ाकू विमानों से दागी गई 6 स्कैल्प मिसाइलों ने हमला किया और बंकर बस्टिंग तकनीकों का उपयोग करके स्टिक हमले के माध्यम से पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। 7 मई की सुबह ऑपरेशन शुरू होने से लेकर 10 मई की शाम को युद्ध विराम के बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी शिविरों पर बमबारी की और कम से कम 100 आतंकवादियों को मार गिराया। भारतीय वायुसेना ने 13 पाकिस्तानी एयरबेस और सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये पूरी जानकारी थी कि ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी मिसाइलों का उपयोग किया गया, किस देश की कितनी मिसाइलें गिरी, कैसे किसने कौन सी सेना ने किसे रोका। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है। शुक्रिया।